जन्नत में एक मोर भी था, एक सांप भी था। और जो आज मोर है तो खूबसूरत, मगर पैर काले। और लोग कहते भी हैं कि जब पैरों को देखता है तो रोता है। अच्छा, सांप आपने देखा होगा जमीन पे घिसट घिसट के चलता है। उस वक्त का सांप ऐसा नहीं था, बल्कि किताबों में आता है उस वक्त का जो सांप था ऊंट के बराबर ऊंचा था, उसके पैर थे। तो कहां चले गए पैर सांप के, कहां चला गया हुस्न मोर के पैरों का? अल्लाह ने सजा दी। क्या जुर्म किया था इन्होंने? अब वो जुर्म भी सुन लो। जुर्म क्या था? हजरत आदम जन्नत के अंदर है, हजरत हव्वा जन्नत के अंदर है। शैतान ने अब क्या किया? शैतान आया जन्नत के दरवाजे पे, और जन्नत के दरवाजे पर दरोगे जन्नत वो पहरेदारी में है। शैतान तो अंदर दाखिल नहीं हो सकता, छुप छुपा के एक तरफ। इसने एक रोज क्या देखा? इसे मोर नजर आया। इसने मोर को इशारे से बुलाया, मोर करीब आया। ये जन्नत के बाहर, वो जन्नत के अंदर। इसने कहा भाई मोर, तेरा मेरा बड़ा पुराना दोस्ताना है, याराना है। तू भी जन्नत में है, मैं भी कभी जन्नत में आता जाता था, मेरे लिए दरवाजे खुले थे। कहता यार ये बात अलग है कि अब मैं जन्नत में आता जाता नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया, मगर तू तो बड़ा प्यारा है, तुझसे तो मेरी दोस्ती है। शैतान ने पहले मोर को बहकाया, कहने लगा यार तेरा हुस्न बड़ा प्यारा है, मैं आज बेचैन हो गया, तुझे देखने चला आया, तेरा हुस्न देखने चला आया। तो ये भी शैतानी फितरत है, किसी के मुंह पे उसकी तारीफ करना, तुम बड़े अच्छे हो। क्योंकि शैतान ने मोर को पहले बहकाया। जन्नत ने कहा तू तो बड़ा खूबसूरत है भाई, जब तू नाचता है तेरे पर यूं खुलते हैं, क्या खूबसूरत मंजर होता है। आदमी जब सुनता ना तारीफ, तो आज आदमी की भी हालत ये खुश होता है, अरे साहब मेरी बड़ी तारीफ है। शैतान ने इधर बहकाया, उधर ये मोर अपनी तारीफ सुन के मगन हो गया, खुश हो गया। कहने लगा यार तू मेरा यार तो है पुराना, मगर क्या करूं, मैं जन्नत के अंदर हूं और मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुझे जन्नत में ला नहीं सकता, क्योंकि तुझे अल्लाह ने मरदूद बनाया है, मुझे अल्लाह के कहर से डर लगता है। शैतान बोला कि तू मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, इतनी तो कर सकता है कि तू आदमो हव्वा को जन्नत के दरवाजे के करीब तो ला सकता है। का कैसे लाऊंगा? कहने लगा तू जब पर खोल के नाचता है, जो तुझे देखता है तेरी तरफ चलने लगता है। कहा कि तू पर खोल के लहरा के नाचते नाचते आगे आगे चलते रहना, आदमो हव्वा तुझे देखेंगे, तेरे पीछे पीछे चल के आएंगे। तरकीब इसने बताई। और कहने लगा दूसरा काम ये कर दे, वो जो अपना दूसरा दोस्त जन्नत के अंदर है सांप, उसकी मेरी जरा मीटिंग करवा दे, मुझे उसकी बड़ी याद आती है, उसे देखना है, उससे मिलना है, जरा मुलाकात करा दे। मोर बोला चलो इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। मोर ने शैतान की सांप से मीटिंग कराई। सांप को भी इसने बहकाया, भाई सांप तेरी क्या बात है, तू जन्नत में रहता है बड़े ठाठ से। कहता यार तेरी बड़ी याद आ रही थी, तेरा मेरा पुराना ताल्लुक है, वो ताल्लुक मुझे तुझ तक खींच के लाया, मगर क्या करूं, मैं तुझसे मिल नहीं सकता। इस तरह से मोर से कह के मुलाकात की है। सांप बोला काम बता, काम क्या है? शैतान कहने लगा ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, इतना सा काम कर दे यार, मुझे एक बार जन्नत में अंदर दाखिल करवा दे। शैतान बोला कि मैं ये काम तो नहीं, मोर बोला, सांप बोला मैं ये तो नहीं कर सकता। नहीं यार दोस्ती का वास्ता ये तो करना पड़ेगा। सांप कहने लगा कैसे तुझे जन्नत में लेके आऊं? जन्नत के पहरेदार दर हो गए, जन्नत रिजवान, हजरत रिजवान का पहरा है, देख लिया तो गजब हो जाएगा। तो शैतान कहने लगा वो नहीं देखेंगे, तरकीब मैं बताऊंगा, तू बस मुझे अंदर दाखिल कर। सांप बोला तरकीब क्या है? कहने लगा सांप तुझे बस इतना करना है, तू अपना मुंह खोल देना, मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा, तू अपना मुंह बंद करके यूं अपना मुंह अंदर जन्नत में फिर ले आएगा, मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। आखिरकार सांप को भी बहका लिया, मोर को भी बहकाया। मोर ने अपना काम किया, पर फैलाए नाचा, इसका हुस्न
हुस्न देखा। आदम और हव्वा ने देखा तो इसकी तरफ चल पड़े, खुश हुए, तबीयत खुश हुई। ये नाश्ता नाश्ता जन्नत के दरवाजे तक ले आया। इधर सांप ने अपने मुंह में बिठाकर शैतान को जन्नत में दाखिल कर दिया। अब जैसे ही सांप ने मुंह खोला, सांप के मुंह के अंदर से शैतान निकला। फरमाया गया ये जब जन्नत के अंदर सांप के मुंह से निकला, इसकी शक्ल क्या थी? फरमाया गया ये खिंजीर की शक्ल में था। अल्लाह, खिंजीर की शक्ल में। हजरत आदम और हव्वा ने देखा, चौंक गए, पीछे हटे। ये कहने लगा आदम डरो मत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी खता हो गई। ए आदम मैं बड़ा रोता हूँ, बड़ा पछताता हूँ, काश मैंने सजदा कर लिया होता, मेरी ये हालत ना होती। हजरत आदम ने फरमाया तू हमसे क्या चाहता है? शैतान कहने लगा बस इतना चाहता हूँ मेरा ये काम कर दो कि अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल कोशिश करेंगे, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करेंगे कि अल्लाह तुझे मुआफ कर दे। अब ये कहने लगा मरदूद, अब इसने बात करना शुरू कर लिया, अब बहकाने को ये तैयार हो गया। अब इसने कोशिश करना शुरू किया, कहने लगा आदम अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, अल्लाह ने तुम्हें खिलाफत अर्जी अता की है, अल्लाह ने जमीन की बादशाहत अता की है, जमीन की खिलाफत अता की है। ए आदम मगर एक बात है जो खटकती रहती है, ए आदम एक बात है जिस बात की वजह से मैं परेशान रहता हूँ। ए आदम मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। हजरत आदम ने फरमाया तू मेरी कैसे फिक्र करने लगा, तुझे मेरी क्या फिक्र है? जब इतना फरमाया तो शैतान कहने लगा ए आदम बस फिक्र ये है अल्लाह ने इज्जत तो दी है आपको, अल्लाह ने इंसान बना के अशरफ तो बनाया है, खिलाफत अर्जी तो अता की है, मगर एक चीज है कि अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, उस वक्त पे मौत आ जाएगी। अल्लाह ने फरिश्तों की तरह नहीं बनाया कि इन्हें कभी मौत नहीं आएगी, अल्लाह ने अमर नहीं किया है बल्कि इंसान बनाया है तो मौत का कॉन्सेप्ट भी रखा है, यानी तुम्हें मौत भी आएगी। हजरत आदम से कहने लगा मुझे बस तुम्हारी मौत का दुख होता है, जब तुम दुनिया से जाओगे मरोगे उसकी तकलीफ होती है। हजरत आदम ने फरमाया क्या कहना चाहता है? कहने लगा आदम एक राज है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम उस पर अमल कर लेना, अगर तुमने अमल कर लिया तो तुम्हें मौत नहीं आएगी, अमर हो जाओगे। हजरत आदम ने फरमाया क्या मतलब? कहने लगा आदम जिस दरख्त का फल खाने से अल्लाह ने तुम्हें मना किया है उसका फल खा लो, अमर हो जाओगे, कभी मौत नहीं आएगी। अब इसने देखो कितने पूरा तैयार करके मंसूबा। फिर हजरत आदम ताजदार मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, जब शैतान ने कहा हजरत आदम ने फरमाया मरदूद तू बेकार है, दफा हो जा। आपने फरमाया मरदूद दफा हो जा, अगर मैंने दाने गंदुम खाया मेरे रब ने मना किया है, मैं जानता हूं अल्लाह नाराज हो जाएगा। आपने फरमाया दफा हो जा, मैं हरगिज गंदुम का दाना नहीं खाऊंगा। हजरत आदम को बहका नहीं पाया। अब इसने कहा मैं क्या करूं? आदम तो बहकावे में नहीं आए। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बस ख़त्म करने वाला हूं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? अब इसने कहा दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। हजरत आदम को तो बहका नहीं पाया तो इसने फिर दिमाग लगाया कि अल्लाह ने आदमी को, मर्द को कामिलुल अक्ल बनाया है और औरत को नाक़िसुल अक्ल बनाया है। अब इसने दूसरा प्लान बनाया, प्लान भी तैयार किया कि आदम को तो बहका नहीं सका क्योंकि कामिलुल अक्ल होता है मर्द, मगर औरत तो नाक़िसुल अक्ल। कहने लगा औरत को बहकाऊंगा, हव्वा को बहकाऊंगा। अब अपनी प्लानिंग पे काम शुरू किया। एक दिन हजरत हव्वा को अकेला पाया, आया हव्वा के पास में, कहने लगा ए हव्वा डरो नहीं, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, नासिह बन के आया हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। कहने लगा कि मैं तुम्हारी फिक्र में आया हूँ, मेरी बात मान लो, दाने गंदुम खा लो। हजरत हव्वा ने कहा नहीं खाऊंगी। का कुछ भी नहीं होता, आदम तो वैसे ही रोक रहे हैं, जबकि हकीकत यह है इसे खाने से कभी मौत नहीं आएगी। कहता इसे खाने से कुछ नहीं होता। कहने लगा लो मैं तुम्हें खा के दिखाता हूँ। इसने फल तोड़ा, पहले खुद खाया। हजरत हव्वा ने देखा अब औरत है, नाक़िसुल अक्ल है,
देखा कि हाँ हुआ तो कुछ नहीं, कहा चलो फिर खाए लेते हैं, हो सकता है कि अमर ही हो जाए। शैतान ने अपनी चाल चल दी, मगर मंशाए रब क्या, भाई दुनिया भी तो आबाद होनी थी, अल्लाह की हिकमत भी है, मगर शैतान तो शैतानियत दिखाता चला गया। इसने हजरत हव्वा से कहा खा लो। अब आपने गेहूं का दाना देखा होगा, छोटा सा होता है मगर बीच में उसके लकीर है कि नहीं? दाना है छोटा सा, बीच में लकीर। उस वक्त में था बड़ा दाना तरबूज के बराबर। फरमाया गया हजरत हव्वा ने जब दाने गंदुम खाया तो बीच में से तोड़ा, आधा खुद ने खाया, फिर हजरत आदम आए तो आधा उनको खिलाया। नतीजा क्या निकला, उस लम्हे का दाग भी गेहूं पे लग गया। वो जहां से तोड़ा था वो लकीर उस वक्त से आज तक मौजूद है, कयामत तक मौजूद रहेगी और दुनिया को पता लगता रहेगा ये वही दाने गंदुम है जिसको तोड़कर शैतान के बहकावे में आकर जनाबे हव्वा ने खाया था। दाने गंदुम खा लिया, आदम को भी खिला दिया। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को जमीन पे भेज दिया। तो फकत हजरत आदम और हव्वा को नहीं भेजा, अल्लाह ने हजरत आदम को भी जन्नत से निकाला, जमीन पे भेजा, हजरत हव्वा को भी, साथ में सांप को भी निकाला, मोर को भी निकाला, शैतान मरदूद को भी फेंका, वो भी तो तरकीब लगा के घुस गया था ना। 5 को निकाला। अब सजाएं दी अल्लाह ने, सजाएं। मोर को ये सजा दी कि तूने शैतान के बहकावे में आकर उसके कहने पर उसका काम किया। सजा ये मिली कि तू अपने हुस्न को देखेगा, खूब खुश होगा, लेकिन तेरे पैरों का हुस्न छीन लिया जाएगा। जब जब अपने पैरों को देखेगा तू आंसू बहाता रहेगा। अल्लाह ने शैतान को सजा दी, आज सांप को सजा दी। क्या सजा? पैर ले लिए, ऊंट के बराबर ऊंचा होता था पैर थे, अल्लाह ने पैर छीन लिए। सजा ये दी अल्लाह ने कि अब तू जिंदगी भर कयामत तक जमीन पे यूं घिसकता फिरेगा, पेट के बल चलता फिरेगा। पैर छीन लिए और अल्लाह ताला ने ये सजा दी सांप को कि तू मिट्टी खाता फिरेगा। मोर को भी सजा दी, सांप को भी सजा दी। अच्छा, अब हजरत आदम और हव्वा को सज़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें उन्हें भी दी ऐसी जो क़यामत तक के लिए फिर इंसान के साथ लग गई। अल्लाह ने हजरत आदम को जब जन्नत में रखा था कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, जो चाहते थे खाने को आता था, बगैर कुछ करे खाने पीने को मिलता था, बगैर कुछ करे सब कुछ मिलता था। लेकिन सज़ा ये मिली, अल्लाह ने ज़मीन पे भेजा, फरमाया आदम अब बगैर कुछ करे कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, अब तुम्हें कमाना पड़ेगा, अपने खाने का खुद इंतज़ाम करना पड़ेगा, अब तुम्हें खेती करना पड़ेगी और काम करना पड़ेंगे, अब तुम्हें अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मर्द के साथ में ये चीज़ अल्लाह ने रख दी। अब सुबह क़यामत तक मर्द पर ये सब चीज़ें लग गई कि वो क़यामत तक खाने कमाने में लगा रहेगा, अपने बच्चों का पेट पालने में लगा रहेगा, करेगा तो अल्लाह उसको देगा, बगैर मेहनत करे अल्लाह नहीं देगा। अच्छा, औरत को क्या दी? अल्लाह ने औरत को भी सजा दी। क्या? औरत को यह सजा मिली कि अब महीने में 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, पाक नहीं रह सकती। अब कुछ दिन ऐसे आएंगे महीने के अंदर कि ये उन दिनों में नापाक रहेगी, हालत हैज में रहेगी, माहवारी। ये सज़ा मिली, मगर ये सज़ा नहीं बल्कि हिकमत है परवरदिगार की कि अल्लाह को दुनिया को आगे बढ़ाना था, नस्ल इंसानी का सिलसिला आगे चलाना था और नस्ल इंसानी को मिजाज भी देना था। ऐ इंसानों, ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसने जन्नत से निकाल दिया है, इसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत से निकाला। लिहाजा याद रखना, हर हाल में शैतान के फरेब से बचकर रहना, शैतान के बहकावे में कभी ना आना। अच्छा, अब आखिरी बातें सुन लो। अल्लाह ताला ये भी जानता था कि इंसान तो इंसान ठहरा, शैतान बहकाएगा तो बहकावे में आ जाएगा। अल्लाह बाखबर था, परवरदिगार की ज़ात आलिमुल गैब व शहादत, अल्लाह बाखबर है।
परवरदिगारे आलम जानता था इंसान बहकावे में आएगा, शैतान बहकाएगा, ये बहक जाएगा। तो परवरदिगारे आलम ने वो भी इंतजाम फरमा दिया, बंदों पे करम फरमा दिया, इंसानों पे करम फरमा दिया। अब मेरा वो जुमला याद करो जो मैंने कहा था, शैतान ने अल्लाह की बारगाह में क्या कहा था? शैतान ने कहा था या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मरदूद, तू अगर मेरे बंदों को बहकाएगा हो सकता है बहक जाएंगे, गुनाह भी कर लेंगे। अल्लाह ने फरमाया मगर मैं रब हूँ, मैं करम करूंगा। या अल्लाह क्या करम करेगा? अल्लाह ने फरमाया मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। जब जब ये गुनाह करेंगे फिर एहसास नदामत बेदार हो जाएगा, ये तौबा करेंगे, मैं इनकी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। अल्लाह ने ये करम भी फरमाया। अच्छा, अब एक और लतीफ बात अर्ज करके बात को जल्दी इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूं, तवज्जो करो मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने शैतान ने कहा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? तवज्जो है मैंने तवज्जो को कहा बच्चा मुझे पैसे दे के चला गया। एक जलसे में ये मामला हुआ था, शायर साहब नाज शरीफ पढ़ रहे थे, वो हर शेर पे कहते थे तवज्जो चाहता हूँ। तो एक आदमी को लगा कि शायद पैसे मांग रहे हैं, वो बेचारा आता 10 का नोट दे के चला जाता। शायर साहब अगला शेर पढ़ते फिर कहते जी तवज्जो चाहता हूँ। ये दाएं बाएं देखता कि किसी ने तवज्जो नहीं दी तो ये फिर आता 10 का नोट दे के फिर चला जाता। वो तवज्जो मांगते रहे, ये तवज्जो देता रहा। जब ख़त्म हो गए पैसे और शायर साहब बोले कि तवज्जो चाहता हूँ, शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। ये खड़े होकर बोला कि शायर साहब जितनी तवज्जो लाया था सारी ख़त्म हो गई, अब मैं आपको तवज्जो नहीं दे सकता। तो आपका किस्सा वाला तो नहीं कि मौलाना जितनी तवज्जो लाए थे नहीं भाई पे ख़त्म कर दी, फैसल भाई पे ख़त्म कर दी, अब तवज्जो आपको दे नहीं सकते। तो मैं आपसे वो वाली तवज्जो नहीं मांग रहा, मैं बस आपसे ये वाली तवज्जो मांग रहा हूँ कि आप मेरी बात को ज़रा सुन लें मोहब्बत से, और मेरी बात को सुनकर दिलो दिमाग में आप महफूज कर लें। ज़रा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। प्यारे नबी के प्यारे उम्मती हो तो ज़रा खुश हो के गुलाब की तरह खिल के बोलो सुभान अल्लाह। उस नबी के उम्मती हो, शान निराली है खुदा की कसम तुम्हारे मेरे आका की। शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, कुछ हो तो कर दो। शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, फैसल भाई की बड़ी बेहतरीन आवाज़, खनक है उस आवाज़ में, वो आपने सुन ली तो अब ज़ाहिर है हमारी थकी हुई तो आपकी समझ में आने वाली है नहीं, मगर हम तो अपना काम करेंगे। सुना शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम, शाहे उमम फ़ख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है। रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है। शाहे उमम। अब इजाजत हो तो एक शेर सुना दूं आपको, जरा मोहब्बत से कहें रब की रजा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को। राजी नहीं करोगे रब की रजा नहीं मिलेगी। रब की रजा, रब की रजा चाहो अगर राजी करो सरकार को। जन्नत
जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। शाहे उमम फखरे रसुल वल्लाह तेरी क्या शान है, शाहे उमम। वो बड़ी शान वाले हैं हमारे मुस्तफ़ा, समझ रहे हो? तो हुजूर के सबसे में अल्लाह ने कितना करम किया। अब ज़रा तवज्जो, आखिरी बातें सुन लें, बात ख़त्म, उसके बाद में गुफ्तगू की लौज़ है। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। शैतान ने कहा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे, कैसे बहकाएगा? अब सुनो, शैतान कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को जब बहकाऊंगा तो मैं सामने से आऊँगा, सामने से हमला करूँगा, सामने से वार करूँगा। कहता है सामने से आऊँगा तेरे बंदों को बहकाऊँगा। अल्लाह ने फरमाया और? कहता है या अल्लाह पीछे से भी आऊँगा, पीछे से भी हमला करूँगा, बहकाऊँगा। कहता है या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊँगा, सामने से आकर वार करूँगा, पीछे से बहकाऊँगा। कहता है दाईं जानिब से बहकाऊँगा, बाईं जानिब से बहकाऊँगा। कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊँगा। कितनी तरफ से? कितनी तरफ से? शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह चार तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मरदूद, चार समतों को तूने चुन लिया, चार साइडों को तूने चुन लिया, चार तरफ से तू मेरे बंदों को बहकाएगा। मगर सुन, चार साइडों को तूने चुना है, दो साइडों को तूने छोड़ दिया, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, नीचे वाली समत को छोड़ दिया, आगे पीछे दाएं बाएं चार समतों को तूने चुन लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया मरदूद सुन ले, तू मेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाएगा तो मैं भी अपने बंदों पे दो तरफ से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा, नीचे से करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू मेरे बंदों को बहकाए। अब बड़ा लतीफ जुमला है, इसको दिल में महफूज कर लेना। खुदा का प्यार देख लो खुद पर कितना है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ओ मरदूद जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, चारों तरफ से बहकाएगा, मेरे बंदे बहक जाएंगे, गुनाह तो कर लेंगे, मगर फिर एक दिन उन्हें ख्याल आएगा हमसे जुर्म हो गया, फिर उन्हें ख्याल आएगा हमसे गुनाह हो गया, फिर उनकी आंखों में आंसू आएंगे, अश्के नदामत के साथ वो मेरी बारगाह में हाथ उठाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐ शैतान तू चारों तरफ से बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, फिर मेरी बारगाह में आएगा। इधर देखो, इधर जुमला मिस मत करो, जुमला तवज्जो से सुनो। अल्लाह ताला ने फरमाया जब मेरा बंदा एक आंसू बहाएगा और रो के कहेगा हाथ उठा के यूं ऊपर को, फिर कहेगा या अल्लाह मुझे माफ कर दे, जुर्म हो गया। अल्लाह फरमाता है मैं बंदे पे ऊपर से करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं नीचे से करम करूंगा जब मेरा बंदा सजदे में सर झुकाएगा और कहेगा सुबहान रब्बियल आला, जब मेरी पाकी बयान करेगा, मुझसे कहेगा मौला जुर्म हो गया माफ कर दे। अल्लाह फरमाता जब वो जमीन पर सर रख के मुझसे कहेगा मौला बख्श दे, अल्लाह फरमाता मैं इतना करम करूंगा, इतना करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गुफ्तगू का आखिरी जुमला कंक्लूजन सुन लो। महसन लुब्बे लुबाब, अल्लाह ताला ने गोया बंदों को मिजाज दे दिया, समझा दिया मेरे बंदो ऐ इंसानों, जब मैंने इंसान को पैदा किया है इंसान के अंदर अंधेरा था, नूरे मुस्तफ़ा से इंसान के वजूद को मैंने रोशन किया है, तो मिजाज रब ने दिया कि मेरे महबूब का एहसान मानो।
अल्लाह ने मिजाज दिया कि फिर शैतान तुम्हारा दुश्मन बना। मैंने तौबा का दरवाज़ा खोला, तुम पे करम फरमाने का वादा किया, अपने महबूब के सदक़े में किया, अपने हबीब की वजह से तुम पर ये फजल किया। तो गोया बंदों को मिजाज अल्लाह दे रहा है, ऐ मेरे बंदो मेरा शुक्र अदा करो, मेरे महबूब का एहसान मानो। और अल्लाह ताला बंदों को ये भी मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी की इब्तिदा भी मुस्तफ़ा के एहसान से है, तुम्हारी जिंदगी की इंतहा भी मुस्तफ़ा के एहसान से है। वो क्या कि अल्लाह इतना भी करम करेगा कि कब्र में भी आका को भेजेगा, आका की जियारत गुलाम को हो। तो पता लग गया ऐ इंसान तेरी असली इतनी सी है कि तू पैदा हुआ तब तुझ पे नूरे मुस्तफ़ा का एहसान है, जब तू मरा कब्र में पहुंचा तब भी तुझ पर मदीने वाले मुस्तफ़ा का एहसान है। तेरी जिंदगी की इब्तिदा भी मुस्तफ़ा के एहसान से है, तेरी जिंदगी की इंतहा भी ताजदारे मदीना के एहसान पे है। लिहाजा याद रख, नबी का वफादार बन जा, नबी का सच्चा आशिक बन जा, और नबी की अजमत के तराने गुनगुना, नबी की अजमत के कसीदे पढ़, और दुनिया को यूं कह के बता जो बरेली वाले ने कहा, ताजदार अहले सुन्नत ने कहा, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, आवाज बरेली से आई, मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह आपके एहसानात बड़े हैं, आप मोहसिन आजम है। तो कहा या रसूल अल्लाह आपके सदक़े में सब कुछ है, वो जो चमक इब्तिदा में मिली है, वजूद में अंधेरा था, उस वजूद के अंधेरे को आपके नूर की चमक ने मिटाया। तो मेरे इमाम ने कहा आका चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इश्क़ मजाजी क्या है, दुनिया में किसी से किसी को हो गया वो उसके लिए दीवाना वार घूमता है, कहता है जी मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। और आजकल हमारे यहाँ नौजवानों में ट्रेंड चला है, कहते हैं अगर उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, उससे निकाह नहीं किया मेरा तो मैं अब्बा जहर खा लूंगा। मगर इश्क़ हकीकी के जलवे देखो, इश्क़ मजाजी के जलवों में गुम होने वालों आओ इश्क़ हकीकी की तरफ। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत हबीब इब्ने ज़ैद। मदीने की सरजमीन है, मेरे आका की बारगाह में खत आया है, सहाबा बैठे हुए हैं, ताजदारे मदीना की बारगाह में खत आया, मेरे आका ने खत पढ़ा। खत भेजने वाला कौन था? खत भेजने वाला नबूवत का झूठा दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब था। उसने ऐलान किया था नबूवत का, मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने आका की बारगाह में खत भेजा। क्या लिखा खत में? खत का मफहूम ये था, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे मुआहिदा कर लो, और वो मुआहिदा ये होगा जब तक तुम दुनिया में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद हो तुम नबी, और तुम्हारे बाद में फिर मैं नबी। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। और दूसरी कंडीशन उसने क्या लिखी थी? दूसरी कंडीशन उसने लिखी थी कि फिर ऐसा करो, अगर इस शर्त को नहीं मानते तो दूसरी कंडीशन ये है तुम अपने इलाके के नबी, मैं अपने इलाके का नबी। मेरे आका ने जैसे खत को पढ़ा उसके पीछे जवाब लिख दिया, मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। ताजदारे मदीना ने झूठा लिख दिया, खुदा की कसम जिस रोज से मेरे आका ने उसे कज़्ज़ाब लिख दिया, आज तक उसे कज़्ज़ाब कहा भी जाता है और लिखा भी जाता है। बेशक हक बात है, बेशक। हुजूर ने खत का जवाब लिखा, सहाबा बैठे हैं, मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा ये बताओ ये खत है, इसका जवाब मैंने लिख दिया है, मुसैलमा कज़्ज़ाब तक पहुंचना कौन लेके जाएगा? इधर सारे सहाबा मुस्तफा जाने रहमत के बैठे हुए हैं। अभी कोई बोलता कोई खड़ा होता कि उससे पहले जनाब हजरत हबीब इब्ने ज़ैद जो एक सर पे खजूरों का टोकरा लेकर खड़े हैं, काम क्या करते हैं? सारे मदीने में खजूरें बेचा करते हैं, गलियों में घूम घूम के खजूरें बेचते हैं।
हजरत हबीब बिन जैद ने सर पे खजूरों का टोकरा रखा हुआ है, मुंह में खजूर है, खजूर खा रहे हैं। जैसे ही आका ने फरमाया कौन लेकर जाएगा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपका ये गुलाम इस खत को लेकर जाएगा। मुंह के अंदर खजूर थी, जैसे ही बोले खजूर की गुठली निकल के जमीन पे गिरी। दूसरे सहाबा ने कहा ए हबीब पहले खजूर खा लो, बाद में कह देना। हजरत हबीब बिन जैद ने कहा कि मोहब्बत इतनी मोहलत नहीं दिया करती है, इश्क इतनी फुर्सत नहीं दिया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगे या रसूल अल्लाह, इजाजत दे, गुलाम इस खिदमत के लिए तैयार है। मेरे आका ने खत दिया, हुजूर ने फरमाया ए हबीब लो ये खत लेकर चले जाओ। खत ले लिया, रवानगी के लिए तैयार है, मगर कहते हैं हुजूर जरा घर तक जाना है, अभी आ जाऊंगा फिर निकलूंगा। आका ने फरमाया ठीक है चले जाओ। घर गए, रोजाना खजूरें बेचते थे, मदीने में आम कपड़ों में रहते थे, बड़े सादे लिबास में। लेकिन उस दिन घर गए ना, बड़ा कीमती लिबास पहन के आए, निहायत खूबसूरत कपड़े पहन के आए। साहबा ने देखा हबीब आज तक तो कभी इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, इतने कीमती कपड़े नहीं पहने, आज क्या हो गया? बड़े सादे लिबास में रहते हो, आज क्या हो गया? हजरत हबीब इब्ने जैद ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे आका के गुलामों सुनो, मैं हबीब आज वो हबीब नहीं रहा जो मदीने में खजूरें बेचा करता था। आज मेरी शान बढ़ गई, मेरी इज्जत बढ़ गई, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने मुझे अपना कासिद बना लिया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज मैं हुजूर का कासिद बन गया। अब मैं आका का खत लेके जा रहा हूँ, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का कासिद बन के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत हबीब बिन जैद खत लेकर निकल पड़े, खत लेकर चले, पहुँच गए मुसैलमा के पास। मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास में पहुँचे, खत ले जाकर दे दिया। जैसे ही उतने खत का जवाब पढ़ा है, मुसैलमा ने खत का जवाब देखा, हुजूर ने लिखा है तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। इसने खत का जवाब पढ़ा, इसे गुस्सा तो आया, मगर हजरत हबीब बिन जैद से कहने लगा ए हबीब ये बताओ, ये तुम्हारे पैगंबर ने जवाब दिया है, ये तुम्हारे नबी ने जवाब दिया है, इन्होंने मुझे जवाब में झूठा कहा है, मगर हबीब तुम बताओ, ये उन्होंने लिख दिया, तुम अपना नजरिया रखो, तुम अपनी बात बताओ, तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। हजरत हबीब बिन जैद ने इतना सुना, आपने फरमाया कि याद रख ले हम मुस्तफा के गुलाम हैं, जो हमारे आका ने तुझे लिख दिया है, जो मदीने के सुल्तान ने कह दिया है, गुलाम भी यही अकीदा रखते हैं, जो नबी फरमा दे वो हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जो हुजूर फरमा दे हक है, अरे बोलो भाई हक है। नबी का फरमान कभी गलत हो सकता है? ताजदारे मदीना का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। हजरत हबीब बिन जैद ने कह दिया जो मेरे आका ने फरमा दिया वो सच है। अगर मेरे नबी ने तुझे कज़्ज़ाब कहा है तो हबीब भी तुझे कज़्ज़ाब कहेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उसने इतना सुना ना तो उसे गुस्सा आया, कहने लगा हबीब तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कहां पर खड़े हो? ए हबीब जरा पीछे मुड़ के देख लो, मेरे सिपाही खड़े हैं, उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें हैं, उनके हाथों में चमकते हुए नेज़े बर्चियां हैं। ए हबीब जरा पलट कर पीछे देख लो। जनाब हजरत हबीब बिन जैद ने कहा ओ नादान, तू पीछे पलट के देखने की बात करता है, पीछे मुड़ के देखने की बात करता है। हजरत हबीब बिन जैद ने फरमाया सुन ले, जब मैं घर से चला था, जब मैं अपने घर से निकला था, मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी देख रही थी, मेरी बच्चियां दरवाजे पे खड़ी देख रही थी, उनकी मोहब्बत मुझे पुकार रही थी, मेरी बीवी की मोहब्बत मुझे पुकार रही थी। आपने फरमाया जब मेरी बीवी की मोहब्बत पुकार रही थी, मेरी बेटियों की मोहब्बत पुकार रही थी, तब मैंने मुड़कर नहीं देखा, तो सोच ले अब मैं कैसे मुड़कर देख सकता हूँ। तू समझता है नबी का गुलाम किसी तलवार से डर जाएगा? फरमाया कि जब मेरी बीवी और बच्चों की मोहब्बत मुझे आवाजें दे रही थी तब मैंने मुड़ के नहीं देखा था, तब मैंने पलट कर नहीं देखा था, अब क्या पलट कर देखूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हबीब बिन जैद ने जैसी बरजस्ता ऐलान किया,
मुसैलमा कज़्ज़ाब को गुस्सा आ गया, कहने लगा हबीब अंजाम नहीं जानते हो? कहने लगे अंजाम तो मुझे उसी दिन मालूम था जिस दिन मैं खत लेके चला था, मैं जानता था क्या होने वाला था, अंजाम से बेखबर नहीं था। मैं उस दिन भी जानता था कि ये खत मैं पहुंचाने जाऊंगा, तो इस खत के पहुंचाने के एवज क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। इसे गुस्सा आया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने सिपाही को बुलाया, कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने सिपाही से कहा कि हबीब बहुत बोलता है, इसे कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों, इश्क़ हकीकी ये हुआ करता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया, मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया, और शहीद भी किया तो क्या किया? अल्लाह अकबर। जिस्म के नाक कानों को इन टुकड़ों को काट के अलग अलग किया, कान काटे मुसला किया, लाश का कान काटे, नाक काटी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये इसने किया, इधर मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे हैं, ताजदारे मदीना सहाबा को खुतबा दे रहे हैं, मिंबर शरीफ पे बैठे हैं कि मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, वाली कौनैन की आंखों में आंसू आ गए, मेरे मुस्तफा रोने लगे। सहाबा ने देखा, या रसूल अल्लाह, मिंबर पे बैठे हुए अचानक आंखों में आंसू किस लिए आए, अचानक क्यों रोने लगे? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरा हबीब जो मेरा खत लेके गया था, उस मुसैलमा ने मेरे हबीब को शहीद कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, का उसने मेरे प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया। ये इश्क़ हकीकी है कि इश्क़ हकीकी में महबूब के लिए जान चली जाए कोई परवाह नहीं है। अल्लाह। समझ रहे हैं आप बात? अरे समझ रहे हैं या हैरान बैठे? जी 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 जी। ऐसा तो नहीं है कभी ये समझ रहे हो कैसे चालू है, बस बैठ के आराम से मजे लेते रहो? इश्क़ हकीकी ये है कि जान चली जाए, जान की परवाह नहीं है, मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान जाए। जी बेशक नहीं जाए। फिर इस इश्क़ हकीकी के बदले में इनाम क्या मिलता है? अभी मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मिंबर पे बैठकर आंसू बहा रहे थे कि थोड़ी देर में हंसने लगे। ताजदारे मदीना फिर उसी मिंबर पे उसी चंद लम्हों के बाद में मुस्कुराए। जब मेरे आका मुस्कुराए तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अभी तो आंखों में आंसू थे, अब मुस्कुरा किस लिए रहे हो? ताजदारे मदीना ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, रोया इसलिए था कि मेरे प्यारे हबीब को शहीद किया गया, मगर मुस्कुराया इसलिए हूँ कि मेरे प्यारे हबीब की इज्जतों को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? मेरे आका ने फरमाया, इधर हबीब को शहीद किया गया है, उधर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमा दिया, ऐ फरिश्तों, जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दो, हबीब जिस दरवाजे से चाहे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है इश्क़ हकीकी। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुजूर फरमाते, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए और फरिश्तों से फरमा दिया, फरिश्तों सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के सातों दरवाजे। हबीब जिस दरवाजे से चाहे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, ये इंसान है जिसने इश्क की अमानत को संभाल के सीने में रखा है, और ये इश्क इलाही की अमानत सीने में आती है ना, तो दिल से हर बुराई, हर गंदगी खुद ब खुद निकल जाती है। हमारे बुजुर्गों ने यही तो किया। इंसान के उनकी बारगाह में जो भी आता था ना, उसके दिल को साफ कर दिया करते थे। असल मामला दिल का है। दिल गंदा हो जाए तो पूरा वजूद गंदा हो जाता है, और दिल साफ है तो पूरा वजूद साफ है। अगर किसी इंसान की तरफ से दिल में कोई बात पैदा हो जाए, बदगुमानी पैदा हो जाए, तो चाहे वो जितना अच्छा क्यों ना हो, वो बुरा नजर आता है। और अगर दिल साफ हो जाए तो बुरा इंसान भी अच्छा नजर आता है। ये दिल का मामला है। हुजूर गौसे आजम ने लोगों के दिलों को दुरुस्त किया, और तमाम चीजें दिल से शुरू होकर दिल पे खत्म होती हैं। अभी हजरत ने हमारे बड़ी अच्छी बातें कही, उश्र देना, ज़कात देना, ये तमाम आमाल जो हैं, ये तमाम फराइज़ व वाजिबात, तमाम अरकान इस्लाम,
बंदा कब करता है? जब उसके दिल से दुनिया निकलती है, दीन दिल में आता है। बेशक बेशक हक बात है, बेशक। हर बुराई उसे बुराई नजर आने लगती है जब उसके दिल की गंदगी निकल जाती है। इसीलिए बुजुर्गों ने क्या किया? अपनी खानकाहों में लोगों के दिलों को साफ किया, उनके दिलों की जंग को दूर किया। अल्लाह वालों की बारगाह में जो भी जाता, अल्लाह की ज़रबे लगाता, दिल की गंदगी को धोके दिल की गंदगी को साफ किया जाता था। दिल की गंदगी को निकाल कर अल्लाह वाले उसको अपनी बारगाह से भेजा करते थे। ऐ मेरे अजीजों, बात अगर ताजदार बगदाद की जाए, बात अगर सरकार गौसे आजम की जाए, तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब किया करते थे, जब तकरीर किया करते थे, और आप जब तकवे के बारे में बयान करते थे, खौफ खुदा का बयान करते थे, खशियत इलाही पे कलाम करते थे, तो गौसे आजम सरकार की गुफ्तगू, आपकी तकरीर सुनकर लोग इस कदर रोते थे, इस कदर चीखें निकलती थी। आपके उस मजमे के अंदर से 70 जनाजे उठा करते थे। अल्लाह अल्लाह। कितने? 70 जनाजे। जोर से बोलो। 70 जनाजे। 70 जनाजे उठा करते थे। और यहाँ 7000 आदमी भी बैठे हो तो सब हंसते हुए जाते हैं। बिल्कुल बात। असर ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? दिल पूरी तरह से गंदे हो गए। इधर से जो बोलने वाले हैं उनके भी दिल गंदे, उधर जो सुनने वाले हैं उनके भी दिल गंदे। कहां से आए असर? है नहीं? ऐ लोगों, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर किया करते थे, लोग चीखें निकलती थी, लोगों की रोया करते थे। हुजूर गौसे आजम ने लोगों को रोना सिखाया है। आज शराब पीने वाला, जिना करने वाला अपने आप को बहुत बड़ा कादरी कहता है, शराब पी के बिरयानी बना के लोगों को खिला के समझता है मैंने बड़ा काम कर दिया। और याद रख ले, सरकार गौसे आजम का मिशन क्या था, कभी उस पर तो गौर कर ले। सरकार गौसे आजम ने किस मिशन को फैलाया है, किस मिशन को आम किया है, आपकी तबलीग का मकसद क्या था, जरा उस पर नजर कर ले। याद रखना, बिरयानी से काम नहीं चलने वाला, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा का दीन है। ये दीन मुस्तफ़ा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये दीन है, ये हुसैन की कुर्बानी से फैला। क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को करबला में जाने की? मुझे बताओ, क्या जरूरत थी? हुसैन करबला में किस लिए गए? इसीलिए गए कि मस्जिदों में अजानें होती रहे। जी बेशक। हुसैन करबला में इसीलिए गए कि अल्लाह रसूल का जिक्र होता रहे। इसलिए तो नहीं गए थे कि तुम अल्लाह रसूल के जिक्र में पैर फैला के बैठ के हंसते रहो। बोलो। इसलिए तो नहीं गए थे कि तुम अल्लाह रसूल का जिक्र सुनो और उसे सुनो भी नहीं, बातें अपनी करते रहो दुनियादारी की। इसलिए तो नहीं गए थे हुसैन करबला में कि मस्जिदों में तुम चीखने लगो, चिल्लाने लगो, दुनियादारी करने लगो। इसलिए गए थे हुसैन करबला में कि दुनिया जान ले सबसे ज्यादा अहमियत है तो मुस्तफ़ा की शरीयत की अहमियत है। बेशक बेशक, हक बात। मुस्तफ़ा ने जो इस्लाम दिया है इसकी अहमियत है। तमाम सलासिल के बुजुर्गों को देख लो आप, तमाम सलासिल के बुजुर्गों पर नजर डालो, सिलसिले जितने भी हैं सब के सब, उन तमाम सलासिल के बुजुर्ग अपनी बारगाहों में आने वालों के दिलों को साफ किया करते थे। बेशक बेशक, हक बात। और उनके दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डाल दिया करते थे। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में डालते थे। देखो, सिलसिले जहां से शुरू होते हैं ना, वो सिलसिलों की पहली कड़ी मौला अली है। बेशक कौन है? मौला अली है। तमाम सलासिल जहां पे जाके रुकते हैं, ठहरते हैं, वो सिलसिलों की पहली कड़ी मौला अली। अशरफी, कादरी, रिजवी, चिश्ती, बरकाती, मुजद्दिदी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, सिराजी, जितने भी सिलसिले हैं सब के सब सिलसिले यूं ये शाखें हैं और ये सब के सब जाके एक ही जड़ से मिलती हैं। उस जड़ का नाम हैदर कर्रार है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। और जानते मौला अली की शान, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा कहते हैं प्याले को, किसे कहते हैं? प्याले को। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन
कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो मौला अली सिलसिलों की पहली कड़ी, अगर आप वहां से देखते चले जाएं ना, तो ये विलायत जो है ना, विलायत, इस विलायत का मयार ही ये है कि विलायत ने नबूवत के बाद में हुजूर की जात पर नबूवत का इख्तिताम हुआ है, और फिर मौला अली को विलायत सौंप कर हुजूर ने मौला अली को विलायत सौंप कर इस सिलसिले को आगे बढ़ा दिया। और ये काम फिर इन औलिया को सौंप दिया गया कि अब दीन की निगहबानी तुमको करनी है, मजहब की पासबानी तुमको करनी है। मगर अब काबिल गौर बात यह है कि एक तरफ तो अल्लाह का कुरान कहता है कि इंसान ने इश्क इलाही की अमानत को संभाल लिया, और दूसरी तरफ इंसान का अमल क्या बताता है। मुझे बताएं ईमानदारी से कि जिस दिल में इश्क इलाही की अमानत हो, क्या उस दिल में शैतान कभी आ सकता है? जिस दिल में इश्क इलाही की अमानत हो, क्या उस दिल के अंदर कभी दुनिया आ सकती है? नहीं आ सकता। क्या कभी उस दिल के अंदर गुनाहों की जंग लग सकती है? पता लगा ये गुनाहों की जंग उस वक्त लगती है जब अल्लाह की मोहब्बत में कमी आती है। बेशक, हक बात। इंसान गुनाहों की तरफ चलता है तो उस वक्त चलता है जबकि वो अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में जो है वो कम हो जाती है। मोहब्बत खुदा जब कमजोर पड़ती है तो इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत भर करने लगती है। फिर इंसान दुनियादार बन जाता है। कैसा दुनियादार बन जाता है? फिर उसे सिर्फ दुनिया नजर आती है, सिर्फ माल नजर आता है, सिर्फ दौलत नजर आती है, सिर्फ खजाने नजर आते हैं। फिर हलाल हराम का फर्क भी मिट जाता है। फिर अच्छाई बुराई की तमीज खत्म हो जाती है। फिर रिश्तों की मोहब्बत की कदरें खत्म हो जाती हैं। फिर अपने बड़ों का अदब भी जिंदगी से निकल जाता है। फिर छोटों पर शफकत का जज्बा भी निकल जाता है। फिर मसावात जो इस्लाम ने सिखाया है वो जज्बा खत्म हो जाता है। ऐ मेरे अजीज, जब इंसान के दिल में दुनिया आती है तो दीन धीरे धीरे रुखसत होने लगता है। और जब दुनिया अपने उरूज को पहुंचती है, अपने कमाल को दुनिया की मोहब्बत पहुंचती है, तो याद रखना फिर खसारा ही खसारा होता है, फिर नुकसान ही नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है ऐ मेरे अजीज? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बंदा रब से दूर हो जाता है, अल्लाह की अताओं से दूर हो जाता है, उसकी रहमतों से दूर हो जाता है, उसकी नवाजिशों से दूर हो जाता है, उसके करम से दूर हो जाता है। ऐ मेरे अजीजों, क्या तुमने कभी गौर किया है अल्लाह तबारक व तआला कितना प्यार करता है बंदों से, कितनी मोहब्बत करता है? ऐ मेरे अजीजों, गौर तो करो। वो रब इतनी मोहब्बत करे, फिर बंदा एक तरफ उसके मोहब्बत का दावा भी करता हो, उसके इश्क का दावा भी करता हो, और फिर वो उससे दूर भी हो जाए, फिर वो उसके हुक्म के खिलाफ भी चलने लगे। फिर अल्लाह ताला कहे, अल्लाह ताला कहे नमाज फर्ज है, बंदा नमाज भी छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए रोजा फर्ज है, बंदा रोजा भी छोड़ दे। अल्लाह फरमाए जिनाकारी से बचो, बंदा जिनाकारी करने लगे। अल्लाह फरमाए शराब हराम है, बंदा शराब भी पीने लगे। अल्लाह जुए से मना करे, बंदा जुआ भी खेलने लगे। अल्लाह जिन कामों से रोके, अगर बंदा उन कामों को कर रहा है तो गोया ये उसकी हट धर्मी है, और वो गोया खुदा के मुकाबले में खड़ा हो गया है। और खुदा से कोई मुकाबला कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, तुम चाहे जितना जोर लगा लो। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि तुम सारी दुनिया के इंसानों को जमा कर लो, सारी दुनिया के जिन्नात को जमा कर लो, सारी ताकत लगा लो, सारे जोर लगा लो, मगर याद रखना जहां भी जाओगे फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, जहां भी जाओगे तुम्हें अल्लाह की ताकत के नजारे नजर आएंगे, अल्लाह की ताकत देखोगे, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के जलवों का नजारा करोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां भी जाओगे तो बंदे की औकात ही क्या है कि वो रब से मुकाबला करे। अच्छा, मुकाबला करने के लिए एक आदमी खड़ा हुआ था, तारीख बताती है। एक ने दावा किया मैं करूंगा मुकाबला। वो बहुत बड़ा बादशाह भी था, उसके पास में फौज भी थी, उसके पास में लश्कर भी था, हथियार भी थे, उसके पास में दौलत भी थी, माल भी बहुत था। उसने कहा था कि मैं मुकाबला करूंगा। जानते कौन है वो है नमरूद। नमरूद ने कहा था मैं इब्राहिम के खुदा से मुकाबला करूंगा। इसने कहा था मैं जंग करूंगा। जो भी अल्लाह के मुकाबले में आया उसका अंजाम क्या हुआ? एक मच्छर से अल्लाह ने मरवा दिया। जी बेशक, हक बात, बेशक। एक मच्छर से ज्यादा इंसान बड़े एफर्ट लगाता है ना
अल्लाह ताला तो एक मच्छर को हुक्म दे देना, वो मच्छर काटता। एक मच्छर से अल्लाह ने नमरूद को मरवा दिया, खत्म करवा दिया। उसका मारना भी ऐसा और उसका बचाना भी ऐसा। मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे और बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। ये जो चांद नजर आता है ना, एक बादल का टुकड़ा आता है, ये चांद 14वीं का चांद बड़ा इतना आता है, मगर एक बादल का टुकड़ा जरा सा इसको जब ढक लेता है तो काला कर देता है। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा कीड़ा होता है ना वो जुगनू, टिप 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 लाइट जलती रहती है। भाई यहाँ लाइट बनाने के लिए, एक बल्ब जलाने के लिए कितना लंबा प्रोसेस है पता है ना आपको? बिजली कैसे आती है, कैसे तैयार होती है? मगर अल्लाह की शान देखो, यहाँ तुम्हें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, तारों की जरूरत पड़ती है, पावर प्लांट लगाने पड़ते हैं। अल्लाह ने इतना सा कीड़ा है, इतना सा बारीक सा, उसके अंदर पावर प्लांट भी लगा दिया, ट्रांसफार्मर भी लगा दिया और स्विच भी लगा दिया, वो जलती बुझती रहती है लाइट। बेशक हक बात है। फिर से हक बात। अच्छा, अगर तुम उसे देखोगे, इसके अंदर देखे कितना बड़ा ट्रांसफार्मर है, कितनी बड़ी लाइनें हैं, कितना बड़ा पावर प्लांट है, तो यूं जैसे पकड़ोगे खत्म है काम, कुछ भी नहीं है। मगर रब की कुदरत देखो ना यार, उस रब से मोहब्बत क्यों नहीं करते? उस रब की कुदरत देखो। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तो वो मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे। मच्छरों की फौज उसी वक्त में आई, अब तक हमारे आपके दरमियान मौजूद है। और अब का तो मच्छर भी बड़ा खतरनाक है, अजीब अजीब किस्म के मच्छर आ गए अब। अच्छा, पहले के मच्छर में और अब के मच्छर में एक बड़ा खास फर्क मैं आपको बताता हूं। पहले मच्छर आता था तो बोलता था, पिन 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 करता हुआ कान के पास आता था ना, यानी वो पहले अलर्ट करता था, आगाह करता था कि खबरदार, होशियार, बादब, मैं आ गया। और अब का मच्छर मुनाफिक है, मुनाफिक जी। ये मुनाफिक की तरह खामोश चुपचाप आता है और काटता है। जब डंक मारता है ना, खून चूसता है, तब पता लगता है आदमी को, अरे कि मच्छर ने काट दिया। ये मुनाफिक मच्छर चला है अब, इसलिए कि मुनाफिकों की तादाद जो बढ़ी है ना, जी जी, मच्छर भी इनका खून पी पी के मुनाफिक बन गए। बेशक। आज बड़े बड़े मुनाफिक हमारे दरमियान, जब मच्छरों ने इनका खून पिया तो उनके अंदर भी असर आ गया। ये भी चुपचाप जाते हैं, लोगों को काटते हैं, ये उनका ईमान काटते हैं चुपचाप जाके। मच्छरों ने इनका खून पी के वही तरीका सीख लिया, खामोश आ रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा, और मच्छर अपना काम कर रहा है। और बीमारी कितनी बड़ी, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे, बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले। ये अल्लाह की शान है। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, बेशक। सब चीजें खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। बेशक। अल्लाह से मोहब्बत करें। कैसे मोहब्बत करें? इस तरह से मोहब्बत करें जैसे मोहब्बत सरकारे मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने अल्लाह से मोहब्बत की। ऐ मेरे अजीजों, जानते हो कैसी मोहब्बत की? किसी ने सवाल किया था, ऐ अली ये बताओ क्या आपने कभी खुदा को देखा है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं तुमसे पूछूं, तुमने किसी ने खुदा को देखा है? अरे बोलो। नहीं। अगर गूंगे हो तो आना। फिर सिरसी जबान चढ़ती है, गूंगे भी बोलने लगते हैं। हजरत शाह जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जिंदा करामत है। आज भी जाते नहीं जाते लोग जबानें चढ़ाने, फातिहा करते हैं, गूंगे बच्चे बोलने लगते हैं। तो तुम तो गूंगे नहीं हो ना, माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी है, कोई हमारे अब्बा की तारीफ तो कर नहीं रहे हो साहब? तो जी, हम पे एहसान रख के मत बोलना कि मौलवी कहलवारिया था तो हम कह रहे थे। हाँ? और कभी कभी जलसे में यूं हाथ उठा के भी कह दिया करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार कहो, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं किस लिए, मैं कुरान से साबित करता हूं। चलो,
पढ़ूं कुरान? जी। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में इंसान के हाथ गवाही देंगे। ये हाथ गवाही देंगे। तो जब इन हाथों से अल्लाह फरमाएगा गवाही दो, तो कम से कम इतना तो हो जाए कि मैदान महशर में ये हाथ कहते मौला गुनाहगार तो था, मगर जब भी तेरा जिक्र सुनता था तो इन्हीं हाथों को उठा उठा कर तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। तो फिर ये जब हाथ गवाही दे देंगे तो सोचो फिर क्या होगा मैदान महशर में। बेशक। सबसे अहम है अल्लाह की मोहब्बत दिल में। हुजूर गौसे आजम ने लोगों के दिलों में मोहब्बत खुदा डाली है, बेशक। और जब मोहब्बत आ गई दिल में तो खुद ब खुद मौला अली की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। सवाल करने वाले ने सवाल किया, अली ये बताओ क्या आपने कभी खुदा को देखा है? मौला अली ने इतना सुना, फरमाया ऐ नादान तू खुदा को देखने की बात करता है, मगर सुन ले जब मैं नमाज पढ़ता हूँ एक रकात के अंदर 2 सजदे होते हैं। मौला अली ने फरमाया अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक उठाता ही नहीं है जब तक अपने रब के जलवों का दीदार नहीं कर लेता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक बात, बेशक। ये है। अच्छा आओ गौसे आजम सरकार की बारगाह में। शैतान आ गया एक दिन बादल का टुकड़ा बनके, खूबसूरत सफेद बादल का टुकड़ा बनके शैतान आया। गौसे आजम सरकार नमाज पढ़ रहे, आके कहने लगा ए अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझसे राजी हो गया, तूने बहुत इबादत कर ली, मैं तेरा खुदा तुझसे राजी हो गया। ए अब्दुल कादिर अब तुझ पर नमाज माफ हो गई। अल्लाह अल्लाह अकबर। शैतान बहकाने आया जी, झूठा मक्कार। कहने लगा नमाज मैंने माफ कर दी। हजरत सरकार गौसे आजम ने अच्छा, इन्होंने कहा हुजूर पर नमाज माफ नहीं हुई, वो नबियों के इमाम हैं, तो मुझ पर नमाज कैसे माफ हो जाएगी? ये चिलम पीने वाले जो कह रहे हैं कि हमारी नमाज माफ है, ये कह रहे हैं ना यहाँ पे हमारे लोग नशे में रहने वाले चिलम पीने वाले कहते हैं नमाज हमारे लिए नहीं है, हम तरीकत वाले हैं, नमाज तो शरीयत वालों के लिए है। शहतूत की गीली कमची लेकर इनकी कमर पे मारना, कहना नादान और जाहिल बेवकूफ, खुद भी गुमराह है लोगों को भी गुमराह कर रहा है, खुद भी बदतमीज है लोगों को भी बदतमीज बना रहा है, तुझे सब बातें याद है, सारी चीजें जानता है, नशा करना जानता है, नमाज की बात आती है तो तरीकत लेके बैठता है। क्या तेरी तरीकत तुझे नशा करना सिखाती है? क्या गौसे आजम सरकार की जिंदगी तुझे कोई ऐसा पैगाम देती है? गौसे आजम सरकार ने खौफे खुदा लोगों को दिया है, खौफे खुदा लोगों को सिखाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान ने कहा अब्दुल कादिर नमाज को मुआफ कर दिया। अब्दुल कादिर सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ओ शैतान दफा हो जा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, नमाज तो मेरे आका पर नबियों के इमाम पर मुआफ नहीं हुई, मैं तो फिर भी नबी का उम्मती हूँ, मुझ पर नमाज कैसे मुआफ हो सकती है? सकती है। बेशक बेशक हक बात। तो शैतान भागा, मगर इसने दूसरा हमला किया। आजकल हमारे यहाँ भी लोगों को शैतान बहका देता है नमाज की जरूरत ही क्या है। आदमी सोच रहे नमाज की कोई जरूरत ही नहीं है, गिने चुने नमाजी हैं। एक गांव के अंदर गिने चुने नमाजी नजर आएंगे, मस्जिद में जाके देख लो बूढ़े बूढ़े नमाजी मिलेंगे, गिने चुने नमाजी, वो भी बिल्कुल बुढ़े, किसी काम के नहीं। घर में अब उनके ऊपर अलकसाने लगे बच्चे, कहने लगे बुढ़ा घर में ही पड़ा रहता है। तो इन्होंने कहा मस्जिद से बढ़िया ठिकाना कहीं नहीं मिलेगा। और औरतों ने तो बिल्कुल ये सोच लिया कि हम पे तो नमाज है ही नहीं, ये समझ रही है मर्दों के लिए है। ऐ मुसलमानों और करो क्या हालत बना ली। मुसलमान के घर में कोई मेहमान नमाजी आ जाए, वो कहने लगे जरा लोटा लाओ वुजू करेंगे, तो कहते हैं कि लोटा तो नहीं है, मग्गे से काम चला लो। वो कहे मुसल्ला दे दो नमाज पढ़ूंगा, तो ढूंढते फिर रहे सारे घर में मुसल्ला। शोहर ने मुसल्ला तलाश किया, नहीं मिला, तो बीवी से पूछने लगा रही कहाँ रखा है मुसल्ला, जल्दी बता। वो कह रही मुझे तो ना पता, लल्ला को दिया था उसने ऊपर टांग पर रख दिया है।
है? मुसलमान के घर में ये हालत जी, क्यों है? क्योंकि दिल में अल्लाह का खौफ ही नहीं है। खौफ ही नहीं है। बेशक भाई दो चीजें होती हैं, खौफ या मोहब्बत। खौफ या मोहब्बत, जोर से बोलो, खौफ या। मोहब्बत। अगर खौफ हो तब भी बंदा गुनाहों से बचता है, मोहब्बत हो तब भी गुनाहों से बचता है। बेशक या मदरसे में बच्चों को पढ़ाने भेजते हो, स्कूल में भेजते हो, तो कहते नहीं हो कि बच्चे के दिल में दो चीजें हों, कभी तो बच्चा शौक से पढ़ता है, कभी खौफ से पढ़ता है, जी, कहते हो ना? यही बात तो है मेरे अजीजों, मैं भी तो यही समझाना चाह रहा हूं। कभी तो बंदा नमाज खौफ से पढ़ता है, कभी शौक से पढ़ता है, बेशक मगर क्या हो गया, ना अब खौफ से पढ़ने को तैयार, ना शौक से पढ़ने को तैयार। तो तीसरा कौन सा तरीका है भाई? खौफ हो या शौक हो। अच्छा, शौक में भी एक चीज मैं आपको और बताऊं। एक शौक तो ये कि इंसान को जन्नत में जाने का शौक हो जाए कि मुझे जन्नत में जाना। तीन किस्म के जन्नती हैं। कितने? 3 किस्म के। कल मैदान महशर में 3 तरह के जन्नती होंगे। एक जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जा रहे हो कि जी परवरदिगार जा रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा एक बात बताओ, जाते जाते एक सवाल का जवाब दो, तुमने दुनिया में जो नेक काम किए, अच्छे अमल किए, वो क्यों किए? सवाल इतना सा, तुमने दुनिया में नेक अमाल किए, अच्छे काम किए, तो क्यों किए? वो जन्नती कहेंगे मौला हमने इसलिए किए कि हमें दोज़ख से डर लगता था। बेशक बेशक, हक बात। ये कौन से हो गए? खौफ वाले। या अल्लाह हमें दोज़ख से बड़ा डर लगता था, जहन्नम से बड़ा डर लगता था। चलो, ये एक किस्म है, क्वालिटी है जन्नतियों की कि दोज़ख से डर के अच्छे अमल करना। अब हम अपने गिरेबान में जाके हम दोज़ख से डरते हैं? नहीं डरते। दोज़ख का डर होता तो कभी नमाजें न छोड़ते, दोज़ख का डर होता तो कभी जिनाकारियां न करते, दोज़ख का डर होता तो शराबें न पीते, दोज़ख का डर होता तो कभी हम जुआ न खेलते। बेशक मुसलमान कर रहे हैं ना इन सब कामों को। काम किसके हैं ये? कुरान से सुनो किसके काम है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम जो वाहियात काम है, ये शैतान के काम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काम शैतान के, करता कौन है? करता मुसलमान है। पहली क्वालिटी वो लोग जो जन्नत में जा रहे हैं मगर वो कह रहे मौला हमें जहन्नम से डर लगता था। आज हमारे दिलों में डर ही नहीं है जहन्नम का, बेखौफ खतर किए जा रहे हैं, बेखौफ खतर किए जा रहे हैं। जानते हो हुजूर ने फरमाया है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता ना, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जी बेशक, हक बात है। हुजूर ने फरमाया कि जो शराब पीता है ना, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और एक और हुजूर ने फरमाया कि जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों, उसे भी जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। जन्नत तो यहाँ बहुत आगे की चीज हो गई। जन्नत की खुशबू भी, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। किसे? तुम्हारा मेरा, हम सबका यही रोना है। हमारी कौम का ही तो मसला है, हमारा ही तो दर्द है। किससे बयान करें? खुद ही तो रोएंगे अपना रोना। ऐ मेरे अजीजों बताओ किसके घर की औरतें नहीं हैं जो बाहर नहीं जाती, बाजारों में नहीं जाती हैं? हुजूर ने फरमाया जिस घर की औरतें बाजारों में घूमती हो उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। बेशक। और आज हालत क्या है? चप्पल आदमी पहनेगा मगर शादाब मार्केट से खरीद के औरत लाएगी। अरे बोलो भाई जी। कपड़ा आदमी पहनेगा, खरीद के औरत लाएगी और फिर चालाक बनेगी। फिर और तुम बैठ के कैसे जिक्र करती हैं, इसके पापा से तो कुछ भी ना लेना था, इसके पापा तो ऐसे ही हैं, सीधे हैं कतई। तो मैं लेके आती हूं, अच्छा इतनी बड़ी चालाक, इसके पापा से कुछ नहीं आता, बड़ी आसानी से कह दिया। कमा के कौन लाता है? बच्चों का पापा लाता है। बेशक, हक बात। कमाना इसको आता है, बच्चों को पालना इसको आता है, बच्चों को उंगली पकड़ के चलाना इसको आता है, सारी जिंदगी सारे हिसाब ये रखता है। और कहती है इसके पापा तो पागल है। कौन कह रही है पागल है? वो कह रही है जिसे 1000 रुपए दे दो 10-10 के नोट तो पूरा दिन गुजार देगी, पैसे नहीं गिने जाएंगे। वो बच्चों के पापा को पागल बता रही है। ये तो सीधे हैं ऐसे ही।
ये नहीं कह रही कि मोहब्बत करते हैं इसलिए इतना मुझे अहमियत दे रहे हैं, नहीं, पागल समझ रही है। खेती करने वाला कौन? बच्चों का पापा। इसे पता है जमीन में दाना कब डालना, इसे पता है कि पानी कब देना, इसे पता है कि दवाई कब मारना, इसे पता है कि फसल कब तैयार होगी, जब तैयार हो गई तो काटना इसे है, फसल तैयार करके घर लाना, काट के निकाल के दाना घर लेके आना। फिर इसे ये भी पता है बेचना कहाँ है, फिर इसे ये भी पता है फायदा कहाँ होगा, फिर इसे ये भी पता है कि कहाँ से अच्छा दाम मिलेगा, अच्छी कीमत मिलेगी। इसे ये भी पता है कहाँ पर व्यापारी पैसा नहीं मारेगा। सारी बातें जानता है, मगर ये कहती है इसके पापा तो ऐसे ही हैं। अच्छा, ये चप्पल लाने में हो गई अक्लमंद, कपड़े लाने में, और वो जो बैठे हैं ना पागल है। कई कई हजार रुपए का दुकानों का किराया दे रहे हैं मियां वो बैठ के। उन्हें एक से एक बड़ी चालाक रोज उनके पास आ रही हैं, बड़ी बड़ी चालाक आ रही हैं। वो सारी चालाकी जानते हैं, 2 मिनट में ढेर कर देते हैं। 1000 रुपए का सूट होगा, सीधा 3500 बताता है। बिल्कुल बात होता है। उसे भी पता है कि ये 1200 से शुरू करेगी काम। 1200 से। इसने कहा 1200, ने कहा अरे कैसी बातें कर रही हो, इतने में तो हम ही नहीं पढ़ लिया, सवाल ही पैदा ना होता। तुमसे ना लिया जाकर जाओ, तुम जाओ। कह जी दे दो, रहने दो, 1200 रुपए सही है। 1500 में लेकर आ जाती है, बड़ी खुश है। 1500 में लाई, ये नहीं पता कि 500 और फालतू देकर आई है, वो तो 1000 का ही था। बड़ी चालाक बनती है, बड़ी चालाक बनती है। मगर एक बात बताऊं, चालाकी 2 मिनट में खत्म हो जाती है। कब खत्म होती है? एक आदमी आता है, यूं एक पोटली लेके आता है, पुटलिया, उसके अंदर 4 कंबल होते हैं। ये खरीद लेती है, जब खोल के देखती है तो एक निकलता है। फिर सर पकड़े, ये तो एक निकला। वो 4 दिखा के एक देके जाता है ना, तो सारी अकलमंदी खत्म। बेपर्दा बाजारों में औरतों को न घुमाओ, बेपर्दा बाजारों में न घुमाओ, खुदा के लिए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने ऐलान कर दिया, और इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, और हर कीमती चीज को छुपा के रखा जाता है। इसलिए इस्लाम ने कहा औरत कीमती है, छुपा के रखो। दुनिया ने नंगा कर दिया औरत को, दुनिया ने जलील कर दिया औरत को। आजादी के नाम पर इतना जलील किया। 1 रुपए का कोई बच्चे के खाने का किसी चीज का पैकेट है, उस पर भी औरत छपी हुई है। 1 रुपए की माचिस है, उस पर भी औरत छपी हुई है। बच्चे ने पैकेट फाड़ा और उसने जो खाना था खा लिया, अब उसके बाद में पैकेट नीचे जमीन पे फेंक दिया। जूतों में पड़ी है ये औरत 1 रुपए के पैकेट पे। ये दुनिया ने औरत को जलील किया, मगर इस्लाम ने क्या किया? इस्लाम ने कहा इसे छुपा के रखो, ये औरत छुपा के रखो, इसलिए कि ये बड़ा कीमती खजाना है। बेशक हक बात है, बेशक। और बात यहां तक आई है, आप परेशान तो नहीं हो रहे? एक आखिरी बात बता दूं जी, एक आखिरी बात सुन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी है, बोलो, दुनिया के पहले आदमी, और पहली औरत हजरत हव्वा। आदमी कहां पैदा हुआ और औरत कहां पैदा हुई? एक बात जरा से सुनिए। आदमी को अल्लाह ने कहीं और पैदा किया, मगर औरत को कहां पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत आदम को जन्नत में पैदा नहीं किया अल्लाह ने, पैदा कहीं और किया है, फिर जन्नत में भेजा। तो आदमी की पैदाइश जन्नत में नहीं है, इसे भेजा गया है जन्नत में। मगर औरत तो वो है कि जिसे अल्लाह ने पैदा ही जन्नत में किया है। बेशक बेशक, पैदा ही जन्नत में किया है। क्या वजह है इसकी? क्या रीजन है? मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी बहुत सारी वजूहात बयान की, 1-2 मैं आपको बताता हूं। अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया, हमारे मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जन्नत बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है जन्नत। और उस जन्नत में अल्लाह ने औरत को पैदा किया इसलिए कि औरत देख ले जन्नत कितनी खूबसूरत है, ताकि इसे दुनिया में जाके, दुनिया में इसे अपना घर भी बसाना है। जब ये दुनिया में जाए तो अपने घर को भी इतना ही खूबसूरत बना दे, गोया अपने घर को जन्नत का नमूना बना।